हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये संडे का वीडियो है 22 तारीख का, और आज है मेरे बेटे का बर्थडे। तो ये सुबह का टाइम है। मैंने पिछले साल चावलों की कचरियाँ बनाई थी, तो ये बची हुई थी इस डब्बे में, थोड़ी सी बची हुई थी, तो मैंने सोचा इस डब्बे में कर देती हूँ मैं, छोटे वाले में। और बड़े वाले में मुझे चौलाई करके रखनी है। अभी मेरे फागुन की कोथली आती है, वो आई थी, तो चौलाई ऐसी रखी हुई है। अभी मैंने ये इसको खाली नहीं करा था। अभी इसके लड्डू नहीं बना रही, क्योंकि अब नवरात्र आएंगे ना, तो उन्हीं में बनाऊंगी मैं। जब तक के लिए भर के रख दूंगी। गुड़ भी आया है घर से और चौलाई भी आई है, तो दोनों चीज़ों को ऐसे ही रख दूंगी उठा के। और फिर व्रत के काम आएंगे, जब व्रत रखूंगी ना पूरे नवरात्रों के, तो उसमें काम आएंगे चौलाई के लड्डू। तो इसलिए मैं भर के रख रही हूँ, और है भी अच्छी खासी। और इसमें से कुछ तो मैंने, मम्मी गाँव गई थी ना, जब मम्मी पापा गए थे तो उनको दे दी थी। गुड़ तो लेके नहीं गए थे, वो गुड़ को मना कर दिया था, तो चौलाई लेके गए बस। तो वो भी वहाँ बना लेंगी, व्रत रखेंगी तो उनके भी काम आ जाएगी। तो इसको मैं भर के रख रही हूँ। और ये दोपहर का टाइम है, दोपहर को मैं यहाँ रोटियाँ बना रही हूँ। सब्जी मैंने कुछ बनाई नहीं है, सब्जी क्योंकि रात की रखी हुई थी, और शाम को थोड़ा सा कुछ स्पेशल बनेगा। कुछ ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा ही, क्योंकि बर्थडे है रक्षित का। तो इसलिए बस मैं यहाँ रोटियाँ बना रही हूँ। और हस्बैंड यहाँ पे है नहीं, हस्बैंड अभी गए हुए हैं, वो भी शाम तक ही आएंगे। तो बच्चों के लिए और अपने लिए ही बना रही हूँ मैं यहाँ। इस बार रक्षित का बर्थडे मनाने का हमारा बिल्कुल भी मन नहीं है। वो बड़ा भी हो गया तो मना भी करता है, कह रहा मम्मी ये ऐसे मत मनाया करो, हर बर्थडे पे मुझे कुछ दिला दिया करो। पर ऐसे नहीं मनाऊंगा, कि छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं ना, तो वो बड़ा हो गया तो उसे अजीब सा लगने लगा है, शर्म आने लगी उसको। तो इसलिए बस केक ही कटिंग करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ना इस बार बच्चों को बुलाऊंगी, ना किसी भी रिश्तेदार को, बस सिंपल सा बस केक ही कटिंग करेंगे घर पर। वो इसका रीज़न ये है कि अभी आज तो रक्षित का बर्थडे है, 22 तारीख है, और कल है 23 तारीख। तो कल को होता है, मेरी नंद का बेटा था, उसका रहता था बर्थडे 23 तारीख का। और वो अभी 3 महीने पहले ही एक्सपायर हुआ है, 19 साल का। तो इसीलिए बर्थडे मनाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। उनसे बात होती हैं, जिक्र करती हैं, तो बहुत अजीब सा लगता है ना। हम अपने बेटे का बर्थडे मना रहे हैं, चाहे कोई मुंह से ना बोले, लेकिन फिर भी बुरा लगता है थोड़ा देख के। और खुद को भी लगता है, भाई देखो जो चला गया उसे तो हम वापस ला नहीं सकते, ना किसी का दुख दर्द कम कर सकते हैं हम। जिसके घर से गया है पता उसे ही रहता है। हम तो सिर्फ सोच सकते हैं, थोड़ी देर का बस दुख मना सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। और हम कितना भी सोच लें, लेकिन माँ बाप ही होते हैं। देखो जिसके घर से गया है, जिसने पूरी ज़िंदगी के लिए अपना बेटा खोया है, तो उन माँ बाप का दर्द तो हम तो कम ही कर ही नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते उन पर क्या बीतती है। तो इसलिए बस रक्षित का दिल रखने के लिए छोटा सा केक कट कर रहे हैं। वो भी जिद नहीं कर रहा, वो भी मान जाता है, इतनी जिद नहीं करता वो। तो यहाँ पे मैंने आलू फ्राई करे हैं। एक तो मैं आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ, और एक छोले चावल बना रही हूँ। बस मेरी बहन रहती हैं पास में ही, तो वही आएंगे शाम को, और कोई किसी को नहीं बुलाया, और मैंने, वो पास में है इसलिए बुला रहे हैं उन्हें। तो छोले चावल और आलू गोभी की सब्ज़ी और पूड़ी, बस ये कर रही हूँ मैं। तो खाना तो वैसे भी बनता ही है देखो, दोनों टाइम का। तो बस आज थोड़ा सा ये हो जाएगा कि थोड़ा स्पेशल तरीके से बन जाएगा, बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। तो इसीलिए बनती तो वही चीज़ें हैं देखो, डेली वेज में भी। लेकिन जब कुछ स्पेशल होता है ना, थोड़ा मिर्च मसाले का थोड़ा तड़का वड़का थोड़ा अच्छे से लगाते हैं, तो थोड़ा स्पेशल बनाना पड़ता है। तो बस यही कर रही हूँ मैं, ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ। और यहाँ मैंने दोनों सब्जियों के लिए एक साथ ही मिक्सी में मिर्च, वो प्याज पीस ली है। प्याज और लहसुन और अदरक का पेस्ट एक साथ ही दोनों का कर रही हूँ। दोनों को तड़का भी एक साथ ही लगाऊंगी मैं। और आज पहली बार ऐसा हुआ है कि संडे पड़ा है इसके बर्थडे। बहुत दिन कभी पड़ा होगा तो मुझे याद नहीं है, वरना जैसे ही इसका बच्चों का बर्थडे रहता है, और ये मेरे हस्बैंड जाते हैं ड्यूटी, तो उनका इंतज़ार करना पड़ता है मुझे। वो लेट आते हैं, उनका इंतज़ार करती रहती हूँ। और आज ऐसा हुआ था कि आज संडे था, और फिर भी आज इतना कुछ हुआ नहीं।
और बार होता था बच्चों को बुलाते थे, ठीक से केक कट करना, बैलून्स लगाने, थोड़ी सी डेकोरेशन करना होता था, तो ये लेट आते थे। फिर बच्चे और मैं इनको फ़ोन ही करते रहते थे कि जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। बच्चे को जो बुलाते थे ना, जिन बच्चों को बुलाते थे हम, तो वो भी आके बैठ जाते थे। उसके बाद ये आते थे केक लेके या डेकोरेशन का सामान लेके, तब हम डेकोरेशन करते थे। और इस बार संडे था, ये घर पे थे, तब भी कुछ नहीं करा हमने इस बार। तो मैं दोनों सब्जियों को तड़का लगा रही हूँ। एक कुकर रख लिया है मैंने, एक तरफ कढ़ाई रख ली है, क्योंकि कुकर में छोले बनाऊंगी, छोले को तड़का लगाऊंगी मैं, और कढ़ाई में आलू गोभी बनाऊंगी। तो मैंने इसमें तेल डाल दिया, तेल डाल के थोड़े से खड़े मसाले डाल दिए मैंने। इलायची है, लौंग है, काली मिर्च है और बड़ी इलायची, ये 2-3 चीज़ डाली है मैंने। और फिर उसके बाद जीरा डाल दिया। तो ये मैंने छोलों के लिए डाला है। गोभी के लिए तो सिंपल ही रहेगा, बस जीरा डाल दिया, हींग डाल दिया, प्याज व्याज का तड़का लगा के, बस उसमें खड़े मसाले नहीं डलेंगे। तो बस ये सिंपल सा खाना बना रही हूँ। बस आज ये हुआ है स्पेशल थोड़ा सा कि आज तल के बना रही हूँ मैं आलू गोभी की सब्ज़ी। आलू तले, गोभी नहीं। बस ये थोड़ा सा स्पेशल, बाकी तो रोज़ का जैसे बनता है वैसे ही बन रहा है खाना। तो यहाँ मैंने प्याज डाल दिए, दोनों में ही डाल रही हूँ, दोनों का एक साथ तड़का लगा रही हूँ। पहले आलू गोभी के लिए डाली है मैंने, और अब कुकर में डालूँगी ये छोलों के लिए। छोलों में थोड़ी सी प्याज ज़्यादा लगती है, क्योंकि इसका मसाला बनता है थोड़ा सा ग्रेवी के लिए, तो थोड़ा इसलिए ज़्यादा टमाटर और प्याज इसमें ज़्यादा लगती हैं। आलू गोभी में मैंने कम डाली है थोड़ी। और हर बार मैं बच्चों को बुलाती हूँ ना, तो ज़्यादा छोले भटूरे ही बनाती हूँ, क्योंकि वो सिंपल रहते हैं। छोले भटूरे हो गए, चावल हो गए, दोनों चीज़ कर देती थी, इतना तामझाम नहीं करना रहता था। पर आज मैंने घर के लिए बनाए, तो आज दोनों चीज़ें, आलू गोभी और छोले बना रही हूँ। क्योंकि जो बच्चे आते थे ना छोटे छोटे, उन सबको भटूरे बहुत पसंद रहते हैं, तो इसलिए मैं हर बार भटूरे ही बनाती हूँ ज़्यादा। और जब मैं छोले उबालती हूँ, तो थोड़ी सी चाय की पत्ती को एक कपड़े में बांध लेती हूँ साफ़ में, और इसमें डाल देती हूँ कुकर में। पर आज मैं वो डालना भूल गई, तो इसलिए मैंने चाय की पत्ती को पानी बना रही हूँ मैं। और ये बराबर में बन रहे, चाय की पत्ती उबाल रही हूँ मैं पानी में, और थोड़ा सा पानी डाल दूँगी इसमें। कुछ इसमें से चाय बनाऊँगी मैं, और कुछ इसमें पानी डाल लूँगी। अभी चीनी नहीं डाली है, बस चाय की पत्ती डाल के उबाल रही हूँ इसको। चाय का थोड़ा सा पानी निकाल लूँगी अलग, उसके बाद इसमें चीनी डालूँगी मैं, और अदरक डालूँगी, फिर चाय बनाऊँगी। और यह मसाला भुनने के बाद पहले मैंने गोभी डाली है, गोभी को अच्छे से चला लिया है पहले, जिससे उसमें मसाला लग जाए। और अब आलू डाल दिए, अब दोनों को चला के और इसको ढक दूँगी। पानी नहीं डालूँगी, बिना पानी के बनाऊँगी मैं, ऐसे जल्दी बन जाए, क्योंकि आलू भी मैंने फ्राई कर लिए हैं, तो इसलिए पानी नहीं डालूँगी, बिना पानी के सूखी सब्ज़ी बनाऊँगी मैं। और आज बड़े आराम से खाना बना रही हूँ मैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि ना बच्चों का आने का डर है कि बच्चे टाइम से आ जाएंगे, तो बड़े आराम से खाना बना रही हूँ। और जब बच्चे आते थे तो देखो 15-16 तो बच्चे भी हो जाते थे, फिर हम हो जाते थे 4-5, और भी 1-2 रिश्तेदार हो जाते थे। रिश्तेदार क्या, वही बहन के बच्चे हो गए, बहन हो गई, या पड़ोस में 1-2 फैमिली को देना, खाना देना, उनको बुलाना, तो हो जाता था बहुत अच्छा खासा। तो उसमें मुझे जल्दबाजी करनी पड़ती थी, लेकिन आज मैं आराम से बना रही हूँ। और अभी मेरी बहन और जिया जी आए नहीं है, तो मैं बच्चों के लिए खाना बना रही हूँ, क्योंकि इनको लग रही है भूख, इन सबको लग रही है। और जब तक हस्बैंड भी आ गए हैं, तो उन्हें भी भूख लग रही है, तो इनके लिए भी बना रही हूँ। ज़्यादा नहीं खाएंगे, कह रहे 2-2 पूड़ी बना दो, और बस जब सब आ जाएंगे तो उनके साथ ही खाएंगे। तो अभी बच्चों के लिए खाना बना रही हूँ मैं, बच्चे लगा रहे हैं अपनी प्लेट, और पूड़ी बनाने लगी हूँ मैं। और पूड़ी सारी एक एक बना रही हूँ, तो एक एक गोल गोल ऐसे फूल फूल के आ रही है बिल्कुल। एक भी पूड़ी ऐसी नहीं है जो मेरे हाथ की ना फूली हो। देखिए मैं यहाँ पे ये दिखा रही थी कि पूड़ियाँ कैसे गोल गोल फूल फूल के आ रही हैं। तो ये आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई मैंने, बच्चों ने खा लिया है खाना, उसके बाद मैंने शूट करा, क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहता कि चलो एक बार दिखा भी दूँ मैं कैसे बनाए खाना। और ये छोले बने हैं, और छोले ना थोड़े से मैंने पतले किए हैं, क्योंकि चावल बने हैं ना, तो इसीलिए। और ये रायता बनाया है, थोड़ा सा ही रायता है, ज़्यादा नहीं बनाया मैंने।
और रात को बस केक कटिंग कर रहे हैं। और मेरी जो क्लिप है केक खिलाते हुए वो जिया जी के फ़ोन में है, वो मुझे लगाने की याद नहीं रही। तो फ्रेंड्स, यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।